हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आज आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो देखिएगा, आज है 12 जून और 12 जून से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मैं आपको हर दिन बताता हूं कि ज्ञान कोश नाम से ही फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और आपकी ज्ञान कोश नाम से ही ऐप है, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। जिन सबका लिंक जो है वो इन सब का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। बात करेंगे आज का पहला प्रश्न, देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि जो फरारी जो गाड़ी है, फरारी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि नए सीईओ कौन बने हैं? फरारी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो देखिएगा, यहां से 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है जहां से आपने बताना है कि फरारी के जो नए सीईओ बने हैं वो कौन बने हैं। तो फरारी के जो सीईओ बने हैं वो बने हैं बेनेडेटो विग्ना। बेनेडेटो विग्ना जो है यानी कि इसका ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न का जो आंसर है वो आपका ए सही होगा। बात करेंगे पहले 4 ऑप्शन के बारे में, उसके बाद बात करेंगे प्रश्न की। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बताता हूं कि जोचेन जीट्स कौन है? हार्ले डेविडसन जो है, हार्ले डेविडसन जो बाइक है उस बाइक के सीईओ, उस कंपनी के सीईओ, बाइक के नहीं बल्कि कंपनी के सीईओ कौन है? वो है जोचेन जीट्स। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है आरसी भार्गव। आरसी भार्गव कौन है? ये भी एमडी और सीईओ है, लेकिन कौन सी कंपनी के? मारुति सुजुकी, जो कि कार निर्माता कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी जो है, इसके एमडी और सीईओ कौन है? आरसी भार्गव। और अगर मैं बात करूं इयोन टियाहा जो है वो हुंडई के अध्यक्ष और सीईओ है। तो ये तो हमने बात करी है इस प्रश्न के ऑप्शन के प्रति। अब हम बात करेंगे प्रश्न की, तो देख लीजिएगा। बेनेडेटो विगन जो है वे अब फरारी के नए सीईओ बने हैं। उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो जॉन एल्केन का उन्होंने स्थान लिया है। बात करें अब अगर हम फरारी के बारे में, तो फरारी के संस्थापक कौन है? एंजो फेरारी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में। और मुख्यालय कहां पे है? मारानेलो इटली, जो कि इटली, ये आपका इटली में इसका मुख्यालय है। तो ये सारी बातें मैंने आपके सामने यहां से रखी है। तो यहां से पहले प्रश्न की जानकारी आपको मिली। पहले प्रश्न से अगर आपको जानकारी मिली तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिएगा, थेल्स ने भारत का उपाध्यक्ष और डायरेक्टर, भारत देश का उपाध्यक्ष और डायरेक्टर जो है वो थेल्स ने किसे नियुक्त किया है? तो अब थेल्स ने किसे नियुक्त किया है? तो देखिएगा, 4 ऑप्शन जो है वो आपके पास है। यहां से आपने बताना है कि किसकी नियुक्ति करी गई है। तो यहां से सिंपल सी बात है, आशीष सराफ। आशीष सराफ जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो होगा वो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा। बात करेंगे अगर हम और तीनों ऑप्शंस की, तो देखिएगा, नवीन जिंदल जो है वे चेयरमैन है कौन सी कंपनी के? जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन है। बात करते हैं मनोज जैन कौन है? भारतीय गैस प्राधिकरण, भारतीय गैस प्राधिकरण गेल, इसके सीएमडी है। सीएमडी मतलब चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके बाद बात करते हैं के पद्माकर कौन है? तो जो भारत पेट्रोलियम है इसके सीएमडी जो है वो कौन है? के पद्माकर है। तो यहां से ये जानकारी आपको यहां से मिल जाती है। तो चलिएगा, बात करते हैं इस प्रश्न की जानकारियां कि आशीष सराफ जो है वे अब भारत के उपाध्यक्ष और डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उनकी बात करते हैं कि इससे पहले वे किस पद पर थे? तो भारत और दक्षिण एशिया के, इससे पहले वे भारत और दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए एयरबेस हेलीकॉप्टरों के अध्यक्ष भी थे और प्रमुख भी थे। तो ये जानकारी मिली। अब मैं बात करता हूं आपसे कि उन्होंने किनका स्थान लिया है। तो अगर मैं बात करूं आशीष सराफ की, तो उन्होंने स्थान लिया है इमैनुअल डे रॉक्यूफील का। इमैनुअल डे रॉक्यूफील का उन्होंने स्थान लिया है। और अब बात करें कि अब वो भारत, अब उनके वो जो है इमैनुअल, वो रिटायर नहीं हुए बल्कि वो अब पूरे भारत का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, तो ये जानकारी आपको यहां से मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं आगे, थेल्स क्या है, क्योंकि थेल्स के द्वारा नियुक्ति करी गई है। तो थेल्स क्या है? तो थेल्स देखिएगा कि ये एक फ्रांसीसी रक्षा और एरोस्पेस समूह है। बात करते हैं विद्युत प्रणालियों का निर्माण करता है और एरोस्पेस, रक्षा आदि के लिए सेवाएं भी प्रदान करता है। बात करते हैं स्थापना कब हुई थी? तो 6 दिसंबर 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां है? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और सीईओ की अगर मैं बात करूं तो पैट्रिस सियान जो है वे इसके सीईओ है। तो ये जानकारी हमें यहां से मिल जाती है। उसके बाद देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आता है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी
इंडेक्स 2021 जारी किया गया। लेकिन ये पूछा प्रश्न में ये गया है कि ये इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये जारी किया गया है। लेकिन बात करेंगे अगर हम चारों ऑप्शन की, तो सबसे पहले तो बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो कौन से सूचकांक को जारी करता है, वैश्विक प्रयोगी सूचकांक। उसके बाद में बात करता प्रतियोगी सूचकांक। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है ये कौन सा सूचकांक जारी करता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स कौन सा सूचकांक जारी करता है, तो बौद्धिक संपदा परिस्थिति रिपोर्ट जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी करी जाती है। इसके बाद में देखिएगा इस प्रश्न की तरफ कि ये EIU मतलब कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है। इसके अनुसार क्या हुआ है कि जो जीवित रहने के जो सबसे योग्य शहर है उनका आकलन किया गया। और अगर सबसे योग्य शहर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो सबसे अच्छे शहर की श्रेणी में रखे गए 10, उनमें सबसे पहले ऑकलैंड कहाँ का है, न्यूजीलैंड का। दूसरे नंबर पर ओसाका जापान, तीसरे पर एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, चौथे पर वेलिंगटन न्यूजीलैंड, पांचवें नंबर पर आता है टोक्यो जापान, छठे नंबर पर पर्थ ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर ज्यूरिख कहाँ का है, स्विट्जरलैंड का, जिनेवा स्विट्जरलैंड का, मेलबर्न और ब्रिस्बेन सारे ही ये दोनों ही आपके ऑस्ट्रेलिया से। यानी कि इसमें सबसे सेफ शहर जो बताए गए हैं वो ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया के हैं। वो ज्यादातर कौन से देश के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, टॉप 10 में ऑस्ट्रेलिया के कितने शामिल हुए, 1 2 3 4, यानी कि 10 शहरों में 4 शहर तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। समझ में आई। अब ये तो सबसे अच्छे शहर बताए गए, लेकिन सबसे खराब कौन से शहर बताए गए, तो देखिएगा सबसे खराब की बात करूं तो दुनिया के सबसे कम रहने योग्य शहर कौन कौन से हैं, सीरिया में दशमिक, लागोस नाइजीरिया, पोर्ट मोरेस्बी जो कि पापुआ न्यू गिनी का है, ढाका बांग्लादेश, अल्जीरियस अल्जीरिया का, त्रिपोली लीबिया का, कराची पाकिस्तान का, हरारे जिम्बाब्वे, डोआला कैमरून और काकरास वेनेजुएला का। ये सबसे खराब की श्रेणी में नीचे के 10 आते हैं। तो ये जानकारी मैंने आपको यहां से दी है। उसके पश्चात बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है कि जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन के बारे में मैं कल भी आपसे चर्चा करी थी। बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं। बिटकॉइन जो है वो एक आभासी मुद्रा है और बिटकॉइन निवेश 2020 में बिटकॉइन निवेश 2020 में शीर्ष स्थान जो है वो कौन से देश ने प्राप्त किया है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें सबसे ज्यादा अच्छा पहला स्थान जो प्राप्त किया है वो आपने बताना है। तो पहला स्थान किसका है, यूनाइटेड स्टेट्स का, यानी कि इसका आंसर होगा डी। ये समझ में आई बात। अब मैं बात करता हूं इस प्रश्न के बारे में कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो उसने पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। दूसरा किसने मिला, चीन को। तीसरे स्थान पर कौन है, जापान। चौथे स्थान पर कौन है, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। पांचवें स्थान पर कौन है, रूस। अब ये तो टॉप 5 देशों के बारे में बात कर लिया, लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत देश का इसमें रहा है 18वां स्थान। भारत का कौन सा स्थान रहा है, 18वां। और अगर बात करें हम ये कि रिपोर्ट किसने जारी करी है, तो चेनालिसिस ने ये रिपोर्ट जो है ये जारी करी है। तो ये सारी बातें आपको यहां से मिल जाती है। तो चलिएगा पांचवा प्रश्न है कि यूके एशिया फिल्म फेस्टिवल 2021, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है उसका पुरस्कार किसे दिया गया है, तो देख लीजिएगा यहां से तिलोत्तमा शोम जो है भारतीय अभिनेत्री है जिन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में। तो ये तो जानकारी हमें यहां से मिल जाती है। लेकिन मैं आपसे बात करता हूं, ये जो 4 लिखे हैं आपके सामने ये भी पुरस्कृत है किससे, कंगना राणावत जो है वो भी बेस्ट एक्ट्रेस थी किसमें, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में। उसके बाद में पल्लवी जोशी बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री थी इसी में ही। और सोहिनी चट्टोपाध्याय की बात करें तो वे बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स थी जो कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ही उन्हें पुरस्कार दिया गया था। तो ये पुरस्कारों की बात हुई। अब मैं बात करता हूं आपसे, तिलोत्तमा शोम कहां की है, भारत की है। उन्होंने कौन सी फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है, तो राहगीर द वेफेयर्स के लिए पुरस्कार मिला है। और इस फिल्म का निर्देशन किसने किया था, गौतम घोष ने। और इसी फिल्म का निर्देशन करने के लिए गौतम घोष को भी बेस्ट डायरेक्टर या बेस्ट निर्देशक का अवार्ड दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं
कि फिल्म में जो है ये तीन दोस्तों की, तीन अजनबियों की कहानी है, जिसके लिए इस फिल्म को 2 पुरस्कार दिए गए हैं। सबसे पहले तो निर्देशक का और दूसरा इसी में अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब 4 प्रश्नों के पश्चात हम बात करते हैं पांचवें प्रश्न के पश्चात बात करेंगे हम आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न क्या है कि डिंको सिंह का निधन हुआ है और डिंको सिंह का संबंध किस खेल से है। तो बात हम यही करेंगे कि डिंको सिंह का जो संबंध है वो किस खेल से है, तो ये बात आपने बतानी है। इसका आपने कमेंट करके बताना है, कमेंट करना है आपने, और जिसका इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपने मुझे बताना है। ठीक है, अब बात करेंगे कल मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछा था। कल मैंने प्रश्न पूछा था कि कॉर्पोरेट सैन्य अभ्यास जो है वो कौन कौन से देशों के बीच में शुरू हुआ है। तो ये बिल्कुल सही जवाब आया आप सभी का, भारत और थाईलैंड के बीच में ये इसका आयोजन किया गया। बात करते हैं अब छठे प्रश्न के। तो छठा प्रश्न क्या है, फेसबुक जो है, फेसबुक ने अब शिकायत अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति करी है। तो फेसबुक ने किसकी नियुक्ति करी है अब शिकायत अधिकारी के रूप में। तो देखिएगा फेसबुक ने किसकी नियुक्ति करी है, यहां से आपको परेश बी लाल तो आपको सुना सुना लगा होगा, क्योंकि ये जो है ये तो व्हाट्सएप के है, इसलिए आपसे मैं ये इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं। लेकिन व्हाट्सएप की नहीं, बात कर रहे हैं फेसबुक की। तो फेसबुक की कौन चुनी गई है, स्फूर्ति प्रिया। स्फूर्ति प्रिया जो है वो इस प्रश्न का आंसर सही होगा। बात की चारों ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो परेश बी लाल जो है वो किसके शिकायत अधिकारी है, वो है व्हाट्सएप के। बात करते हैं चार्ड हर्ले कौन है, वे यूट्यूब के एडवाइजर हैं। बात करते हैं पवेल डुरोव कौन है, वे टेलीग्राम के सीईओ है। तो ये जानकारी हमें तो सिर्फ ऑप्शन से ही मिल जाती है। जिसके बाद बात करते हैं आगे, देखिएगा अगर हम बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक की स्थापना किसने करी थी, मार्क जकरबर्ग ने करी थी। कब करी थी, 2004 में। और इसके मुख्यालय कहां पे है, कैलिफोर्निया अमेरिका में है। और इसमें कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, तो ये विश्व की 111 भाषाओं में उपलब्ध है। समझ में आई बात। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में, लेकिन उस समय इसका नाम क्या था, तो उस समय इसका नाम था द फेसबुक। लेकिन 2005 में इसका नाम परिवर्तित करके 2005 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया था, फेसबुक रख दिया गया था। तो ये सारी जानकारी आपको यहां से मिल जाती है। अब बात करते हैं आगे, प्रश्न नंबर 7 की। देखिएगा एलआईसी के अध्यक्ष का कार्यकाल मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। अब एलआईसी के अध्यक्ष से जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया, तो पूछा प्रश्न में ये गया कि एलआईसी के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या है। तो देखिएगा एलआईसी के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था एमआर कुमार, यानी कि यहां से इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, इसका सही होगा। बात करेंगे हम आगे इसके बारे में। तपन सिंघल कौन है, वे बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के एमडी और साथ साथ में सीईओ भी है। अतुल सहाय कौन है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस के कौन है, सीईओ है। एसएन राजेश्वरी कौन है, ओरिएंटल इंश्योरेंस के कौन है, सीएमडी यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो ये सारी जानकारी आपको यहां से मिली। अब प्रश्न की तरफ चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा अब वो रिटायर होने थे 30 जून 2021 को, लेकिन अब वो जो है 13 मार्च 2022 को अब वो रिटायर होंगे। बात करते हैं एलआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 सितंबर 1956 को। मुख्यालय कहां पे है, मुंबई महाराष्ट्र में। प्रबंध निदेशक कौन है, विपिन आनंद, सिद्धार्थ मोहंती और राजकुमार इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। यानी कि कितने हैं प्रबंध निदेशक, इसके प्रबंध निदेशक है 3। तो ये सारी जानकारियां आपको मिलती है। उसके बाद में बात करते हैं आगे, प्रश्न नंबर 8 के असम का सातवां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है। असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है, तो असम राज्य जो है उसका 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आंसर बी, एकदम सटीक बी आंसर जो है वो एकदम सही होगा। बात करेंगे आगे, देखिएगा देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य तो बना है 7वां अभ्यारण्य, और इसी को क्या किस नाम से जाना जाता है, वर्षा वन के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा वर्षा होती है। और ये जो अभ्यारण्य है ये मुख्य रूप से वनस्पति और जीवों की विविधता के कारण भी प्रमुख है। उसके बाद में बात करते हैं इसे वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में कब मान्यता दी गई थी, 2004 में दी गई थी। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल 111.19 वर्ग किलोमीटर
बात करेंगे वर्तमान में असम में देश का दूसरा सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान की संख्या वाला है कि 7 बने। अब दूसरे नंबर पे है तो पहले पर कौन है? पहले नंबर पर जो आते हैं वो है मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए असम दूसरे नंबर पर और पहले नंबर पर मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार दोनों ही आते हैं। और कल की 2 दिन पहले की वीडियो अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे बताया था कि छठा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? रायमोना। रायमोना कहां पे है? ये बोडोलैंड जो टेरिटोरियल रीजन है, बोडोलैंड जो टेरिटोरियल रीजन है, इसमें ही ये स्थित है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहां से मिली। अब आपको 9वां प्रश्न बात कर लेते हैं कि दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले, सक्रिय ध्यान को रखिएगा, सक्रिय खिलाड़ी, ऐसा खिलाड़ी जो खेल रहा है, वो अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाला दूसरे नंबर का कौन बना है? तो देखिएगा दूसरे नंबर का जो बना है वो बना है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री कहां का है? सुनील छेत्री जो है वो भारत देश का ही है, इंडिया का ही है, जो कि अब कौन से नंबर पर आ गया है? सक्रिय खिलाड़ियों में दूसरे नंबर पर आ गया है। बात करेंगे आगे कि उन्होंने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए 74 स्ट्राइक को हासिल कर लिया है। और अगर वो दूसरे नंबर पर है तो पहले पर कौन है? पहले पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किस देश के हैं? पुर्तगाल के हैं। कितने स्ट्राइक गोल है? 103 गोल है। उन्होंने, जो सुनील छेत्री हैं, उन्होंने भारत को विश्व क्वालिफाई करने में 6 साल बाद जीत दिलवाई है। और एक बात और, सुनील छेत्री जो है वो कैप्टन भी है, जिन्हें क्या कहा गया है? कैप्टन फैंटास्टिक। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता है, इसी प्रकार से उन्हें कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 10 यानी कि आज का प्रश्न आखिरी। फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से डेविड जो है वे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बात करेंगे इसके बारे में कि जो विजय लक्ष्मी है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन की पहली महिला अध्यक्ष थी भारत की। राजकुमार अमृत कौर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि हम कहेंगे कि WHO की सभा की पहली महिला अध्यक्ष थी भारत की। उसके बाद में नीतल नारंग भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष थी भारत की। ठीक है, तो ये तो हमें 4 ऑप्शन से जानकारियां मिली। अब बात करेंगे आगे क्या बात करते हैं कि अगर डेविड की बात करें तो वे कॉर्पोरेट कार्यकारी और पूर्व RAC प्रमुख है। और अगर फुटबॉल एसोसिएशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 26 अक्टूबर 1863 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जो है वो लंदन में है। ठीक है, तो ये थी जानकारियां इस प्रश्न से। ये आज की करंट अफेयर्स थी। उम्मीद है आपको करंट अफेयर्स की सीरीज समझ आ रही होगी, पसंद आ रही होगी। और अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि आपको सारी डेली करंट अफेयर्स मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।